हम लोग इससे पिछली वाली क्लास में बात किए थे काइनेमैटिक्स पर, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था मोशन पढ़ा था, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़े थे, रेस्ट क्या होता है ये पढ़ा था, डिस्टेंस पढ़ी थी, डिस्प्लेसमेंट पढ़ी थी। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीड। क्या पढ़ेंगे? स्पीड। तो स्पीड होती क्या है थोड़ा सा, तो ये हम लोग बचपन से ही जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू, हम लोग का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन का टाइम। स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन का टाइम। ये होता है the covered distance of the object in per unit time. The distance covered by the object in unit time are called speed. The covered distance of by the object in unit time are called स्पीड। स्पीड जो होती है उसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन का टाइम। अगर इसकी थोड़ा सा एसआई यूनिट पर बात करें तो इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो होती है मीटर पर सेकंड। क्या होती है? मीटर पर सेकंड। और ये आपकी जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक, इसकी भी खास बात होती है डज नॉट इक्वल टू जीरो, डज नॉट इक्वल टू जीरो और नेगेटिव। ना तो ये जीरो होगी और ना ही क्या होगी, नेगेटिव होगी। इसकी यूनिट आपकी होती है मीटर पर सेकंड। अगर किसी की स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, किलोमीटर पर आवर में दे रखी है और उसको आपको मीटर पर सेकंड में बदलना हो, मीटर पर सेकंड, क्योंकि आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में भी होती है, मीटर पर सेकंड में होती है। लेकिन अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना हो तो आप देखते हैं किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? तो होते हैं 3600 सेकंड। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो मिला के आ जाएगा 5/18 मीटर पर सेकंड। इसका ये मतलब हुआ कि आपका 1 किलोमीटर पर आवर जो होता है वो 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। ठीक, ये कन्वर्जन फैक्टर आपको आना चाहिए आपके न्यूमेरिकल में। आपकी स्पीड को ये आपको इंक्रीज करेगा। अगर आपका मीटर पर सेकंड हो, 1 मीटर पर सेकंड जो होता है वो बराबर होता है 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा। तो ये समझ में आया स्पीड के बारे में। स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन का टाइम। स्पीड आपकी है, स्पीड की एसआई यूनिट आपकी होती है मीटर पर सेकंड। ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ये ना तो जीरो होगी और ना ही निगेटिव होगी। कुल मिला के ये ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू, ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू। इसकी अनदर यूनिट आपकी किलोमीटर पर आवर होती है। किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो हमें पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 आवर में कितने होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। दोनों को सॉल्व करेंगे तो 5/18 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो एक तरीके से शॉर्टकट बनाएंगे तो 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू होता है 5/18 मीटर पर सेकंड, और 1 मीटर पर सेकंड जो होता है वो 18/5 किलोमीटर पर आवर होता है। अगर यही स्पीड आपको दे रखी हो मीटर पर मिनट में, मीटर पर मिनट में दे रखी हो तो आपको पता है मीटर, तो मीटर होगा और मिनट की जगह हम लोग लिख सकते हैं 60 सेकंड। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/60 मीटर पर सेकंड। तो अगर आपको 1 मीटर पर मिनट को सॉल्व करना हो तो 1/60 मीटर पर सेकंड भी हो सकता है। अगर आपका आ जाए 1 किलोमीटर पर मिनट और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो मिनट 1000 आपका होता है मीटर, मिनट में 60 सेकंड हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसको इससे सॉल्व करोगे तो इसको हम लोग 50/3 भी लिख सकते हैं, 50/3 मीटर पर सेकंड। तो ये आपको किलोमीटर पर आवर, मिनट को हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं। इसका उल्टा कर दोगे मीटर पर सेकंड को मिनट पर किलोमीटर पर मिनट में तो 3/50 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया थोड़ा सा कन्वर्जन फैक्टर। ये हो गया स्पीड। स्पीड में जो होता है, स्पीड का जो फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन का टाइम, डिस्टेंस अपॉन की टाइम। अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इनटू का टाइम। अगर हमें चाहिए टाइम तो टाइम इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन की स्पीड। ये तीनों आपके फैक्टर अलग अलग हैं, तीनों में आपको जो निकालना पड़ जाए ये तीनों एक दूसरे से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस निकालना तो स्पीड इनटू टाइम कर दो, टाइम निकालना है तो आप क्या करो डिस्टेंस अपॉन की
स्पीड कर दो। ये आपका था स्पीड। स्पीड से एक दो क्वेश्चन हम लोग लगा लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक कार, क्वेश्चन है, एक कार मूव विद 72 किलोमीटर पर आवर। A car moves 72 kilometer per hour. How much distance cover in 10 minutes? ये क्वेश्चन है कि एक कार है जो 72 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, तो आप बताओ कि 10 मिनट में वो कितने डिस्टेंस करेगा कवर। पहली चीज किसमें, मीटर में, इन मीटर। दूसरी काहे में, इन किलोमीटर। किलोमीटर में भी बताओ और मीटर में भी बताओ। ये दोनों चीज आपसे कह रहा है। तो आप देखो, सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, स्पीड दे रखी कितनी, 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना दे रखा है, 10 मिनट दे रखा है। अगर आपको मिनट में, मीटर पर सेकंड में निकालना तो इसको मीटर में निकालना तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो हम लोग करेंगे 72 इंटू का 5/18 मीटर पर सेकंड। तो इसको इससे करोगे तो हो जाएगा 4, 4 5 का कितना हो जाएगा 20। इसका मतलब इसकी स्पीड होगी 20 मीटर पर सेकंड। ये बात क्लियर। आप इससे कर दो 5/18, ये वाला कॉन्सेप्ट लगा के 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकंड होते हैं, तो किलोमीटर आवर में 5/18 पर मीटर पर सेकंड कर दिया। तो इसको 18 4 जा 72 होता, 4 5 जा कितना हो जाएगा 20। तो इसकी रफ्तार होगी 20 मीटर पर सेकंड। टाइम देखो हमारा दे रखा मिनट में, तो इसको सेकंड में बदलेंगे तो 10 इंटू का 60, तो मिला के हो जाएगा 600 सेकंड। अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारा होता है स्पीड इनटू का टाइम। स्पीड हमें दे रखी 20, टाइम हमारा कितना है 600। सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 12,000 मीटर। 12,000 मीटर। ये आपकी क्या निकल आई, डिस्टेंस। किसमें, मीटर में। अगर इसी को किलोमीटर में निकालना हो तो हमें पता है मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो हमारी डिस्टेंस जो निकलेगी किलोमीटर में, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा 12,000 अपॉन का 1000। ये मर गया तो आपकी आ जाएगी 12 किलोमीटर। ये आपकी क्या निकल आई, डिस्टेंस। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन कह रहा था एक कार है जो 72 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, तो बताओ 10 मिनट में कितनी डिस्टेंस को कवर करेगा। वो 10 मिनट में कितना 12 किलोमीटर चला जाएगा, या तो 12,000 मीटर चला जाएगा, तो ये तो 12 किलोमीटर चला जाएगा। ये था आपका स्पीड। स्पीड के एक क्वेश्चन और कर लेते हैं थोड़ा सा। ये बच्चा आप लोग नोट कर लेना। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग स्पीड पे। क्वेश्चन कह रहा है एक कार कवर्ड 120 किलोमीटर in 15 minutes. A car covered 120 किलोमीटर in 15 minutes. Find the speed. पहला कह रहा है find speed in मीटर पर सेकंड। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि find speed in किलोमीटर पर आवर। पहला कह रहा है कि अगर क्वेश्चन क्या है, एक कार कवर्ड 120 किलोमीटर इन 15 मिनट। अगर कोई एक कार है वो 120 किलोमीटर को 15 मिनट में कवर करती है, तो उसकी स्पीड बताओ मीटर पर सेकंड में, और उसकी स्पीड बताओ किलोमीटर पर आवर में। चलो एक हम लोग करते हैं। सबसे पहले हमारे पास दे रखा है सोल्यूशन में, गिवन है हमारे पास डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है, डिस्टेंस हमें दे रखी है 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर। अगर हम इसको मीटर में बदलें तो इसे लिख सकते हैं 120 इंटू का 1000 मीटर। तो ये हमारा हो जाएगा 120123। ठीक, इतने आपका मीटर चल जाएगा। टाइम आपको दे रखा है 15 मिनट।
टाइम कितनी दे रखी है 15 मिनट इंटू का 60 कर दो तो कितना हो जाएगा 15 6 90 900 सेकेंड 900 सेकेंड। स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन का टाइम। डिस्टेंस हमारी दे रखी है 1,20,000 ना हाँ अपॉन का कितना 900 ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। अब आप इसको सॉल्व कर लो 12,000 अपॉन का 9 3 से सॉल्व कर लो 3 3 जा 9 3 4 जा 12 4,000 का 400 बाई का 3 बस ये आपकी क्या हो गई मीटर पर सेकंड। ये आपकी स्पीड किसमें हो गई मीटर पर सेकंड में 400 बाई का 3। और सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर लो 3 बन जा 3 उसके बाद कितना 10 हो गया 3 3 जा 9 3 3 जा 9 तो यही है चलता जाएगा मतलब 133.3 मीटर पर सेकंड। ये हो गई आपकी रफ्तार। अगर आपको किलोमीटर पर आवर में बदलना है किसमें बदलना है किलोमीटर पर आवर में तो ये टाइम आपका दे रखा है मिनट में इसको किसमें चेंज कर लो आवर में तो टी बराबर दे रखा है 15 मिनट। मिनट को आवर में बदलने के लिए हम 16 से क्या करेंगे डिवाइड तो 5 15 बन जा 15 और 15 4 जा 15 4 जा 16 तो 1/4 आवर हो जाएगा। सॉल्व कर लो स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस डिस्टेंस कितनी दे रखी 120 टाइम कितना दे रखा 1/4 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर ये आपका हो जाएगा 4 12 4 जा 48 किलोमीटर पर आवर। ये आपका किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी। क्लियर ये आपकी स्पीड थी। स्पीड इज इक्वल टू इतना किलोमीटर पर आवर में और स्पीड इज इक्वल टू इतना मीटर पर सेकंड में। ये हमारा था स्पीड। स्पीड जो होती है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती लेकिन हम लोग थोड़े वेरियस टाइप ऑफ स्पीड पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो अगली हमारी जो होगी जिसका नाम होगा एवरेज स्पीड। क्या है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आपकी बहुत अच्छी है इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके नीट्स में मेंस में जेईई मेंस में नीट में। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर कैनामेटिक के आते हैं तो वो तो या तो एवरेज स्पीड के आते हैं या तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एवरेज स्पीड की बात करते हैं। एवरेज स्पीड होती क्या है एवरेज स्पीड होती क्या है जैसे मान लो कि हम लोग कहीं से चलना स्टार्ट किए मान लो महाराजगंज से हमको रैबली जाना हुआ। हम महाराजगंज से रैबली चलना स्टार्ट किए तो हम महाराजगंज से रैबली के बीच की डिस्टेंस 20 किलोमीटर है। हमने 20 किलोमीटर को मान लो कि हमें 20 मिनट में ट्रैवल कर लिया तो हम लोग जब 20 किलोमीटर बाई का 20 मिनट करेंगे या सॉल्व करेंगे तो वो 1 किलोमीटर पर मिनट आएगा कि 1 किलोमीटर हमने पर मिनट में कवर किया। तो ये जो स्पीड निकली है दिस स्पीड आर कॉल्ड एवरेज स्पीड। मतलब टोटल डिस्टेंस हमने जितनी कवर की और तो टोटल टाइम टेकन लगा दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारी स्पीड जो आएगी वही हो जाएगी। रियल में अगर बात करें तो ये जो स्पीड होगी अगर हमने मान लो महाराजगंज से रैबली गए 20 मिनट में और डिस्टेंस भी हमारी थी 20 किलोमीटर तो अगर हम मीटर पर सेकंड में स्पीड निकालें तो हमारी स्पीड निकलेगी 60 किलोमीटर 60 मीटर पर सेकंड 60 मीटर पर सेकंड 60 किलोमीटर पर सेकंड आएगी सॉरी 60 किलोमीटर पर सेकंड आएगी। तो क्या मेरी गाड़ी की रफ्तार 60 किलोमीटर पर सेकंड हर समय थी ऐसा तो रहा नहीं होगा। जब हम महाराजगंज से निकले होंगे तो मेरी गाड़ी 60 पे तो रही नहीं होगी हर समय। कभी वो 40 रही होगी कभी 50 रही होगी कभी 80 हो गई होगी। तो ये जो चेंज ऑफ वेलोसिटी चेंज ऑफ स्पीड होता गया लेकिन जब हमने टोटल निकाला कि टोटल डिस्टेंस हमने कितने सेकंड में या कितने मिनट में कवर किया कितने घंटे में कवर किया तो हमें पता चला कि ये स्पीड कितनी आई ये स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो 60 किलोमीटर पर आवर आई है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं एवरेज स्पीड। क्या बोलते हैं एवरेज स्पीड। कुल मिला के एवरेज स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है जो मेन होता है इसे बोलते हैं हम लोग टोटल डिस्टेंस अपॉन का टोटल टाइम टेकन टोटल टाइम टेकन। आप महाराजगंज से लखनऊ जाओ लखनऊ जाने के लिए मान लो महाराजगंज से लखनऊ का जो रास्ता है वो 70 किलोमीटर का है आपको 2 घंटे लगे तो आपने 35 किलोमीटर पर आवर कवर किया
तो क्या ऐसी है कि आपकी गाड़ी की रफ्तार हर समय 35 रही होगी? कभी तो गाड़ी की रफ्तार 20 आई होगी, कभी आप रुक के चाय वाय पिए होंगे, कभी ऐसा हुआ होगा कि टोल पर आपको रुकना पड़ा होगा, और कभी कभी रास्ता आपको एकदम सुनसान मिला होगा तो आपकी गाड़ी 100 पार भी हुई होगी। लेकिन आपने उस 70 किलोमीटर को 2 घंटे में ट्रैवल किया, इसका मतलब आपकी गाड़ी की एवरेज रफ्तार कितनी रही होगी? 35 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो रफ्तार होती है, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करने पर जो आपकी रफ्तार आती है, ये स्पीड आती है, दिस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। दिस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। ऑलवेज एवरेज स्पीड जो होगा वो टोटल डिस्टेंस अपॉन का क्या होगा? टोटल टाइम। दो आपकी जो डिस्टेंस है उनके बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी है, अपॉन का टोटल टाइम कर दो, तो ये आपका क्या कहलाएगा? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड पर कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के क्वेश्चन होते हैं। पहला कंडीशन, क्वेश्चन को समझना यहीं से आते हैं। if equal distance covered different speed, क्वेश्चन का मतलब समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई ए से बी तक एक जर्नी थी, ए से बी तक की एक जर्नी थी। मान लो ए ये था, बी ये था, इसकी टोटल डिस्टेंस हम मान लेते हैं 2x। टोटल डिस्टेंस कितनी थी? 2x थी। चलो अभी इसको नहीं मानते, क्वेश्चन को थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करते हैं। ए से बी तक कोई एक जर्नी थी जिसमें से हमने आधी जर्नी को v1 स्पीड से, आधी जर्नी को v1 स्पीड से, और बची आधी जर्नी को v2 स्पीड से कवर किया। आधी जर्नी को, हाफ जर्नी को v1 स्पीड से, बची हुई हाफ जर्नी आपकी क्या है? v2 स्पीड है। तो आप बताओ कि आपकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी जब आपका डिस्टेंस ऐसा डिवाइड हो रहा हो, इक्वली डिवाइड हो रही हो डिस्टेंस, तब हम लोग ये बात करते हैं इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन डिफरेंट स्पीड। इक्वल डिस्टेंस को ये क्या कर रहा है? अलग अलग स्पीड में कर रहा है। ये इतनी डिस्टेंस इसकी डिस्टेंस की बराबर है, लेकिन इनकी स्पीड क्या है? डिफरेंट है। तो ये आपको अगर स्पीड पूछे या पूछे कि एवरेज स्पीड क्या होगी, तो कैसे सॉल्व करेंगे? हम लोग लेट कर लेंगे कि हमारी ये जो टोटल डिस्टेंस है ये कितनी थी? 2x थी। कितनी थी? 2x थी। तो x डिस्टेंस को उसने किस रफ्तार से चला? किस स्पीड से? v1 स्पीड से। आधी x डिस्टेंस को उसने किससे किया? v2 से। तो हमें तो पता है कि हमारा तो फॉर्मूला क्या कहता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन का टोटल टाइम। तो सबसे पहली चीज, अगर हम अपने टोटल डिस्टेंस को देखें तो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी हुई होगी? 2x। भाई ये टोटल डिस्टेंस है एक और बी के बीच में। अगर टाइम देखें, टाइम, तो टाइम पहले v1 रफ्तार के लिए देखो, तो टाइम इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन की स्पीड। तो इस वाले में टाइम कितना लगा होगा? टाइम इज इक्वल टू, मान लो t1 लगा, टाइम इज इक्वल टू हमारा होगा x अपॉन का v1। इस वाले में टाइम कितना लगा होगा? t2 इज इक्वल टू x अपॉन का v2। यहाँ पर अगर हम कहें आपकी कि टोटल टाइम कितना लगा, तो टोटल टाइम अगर आप देखो तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग टोटल टाइम। टोटल टाइम हमारा लगा होगा x अपॉन का v1 प्लस x अपॉन का v2। ये हमारा टोटल टाइम हो गया, ये हमारी क्या हो गई? टोटल डिस्टेंस। अब हम अपने फॉर्मूले पे रख देते हैं। हमारा फॉर्मूला कहता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस जो कि कितना है हमारा? 2x है। टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है? 2x है। टोटल टाइम हमारा कितना है? x अपॉन का v1 प्लस x अपॉन का v2। x कॉमन ले लो दोनों से, तो हो जाएगा 2x। x कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन का v2। ये वाला x इस वाले x से मर जाएगा, तो हमारा नीचे बचेगा 2 अपॉन का 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन का v2। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो अगर, तो हो जाएगा 2, इसका इसके साथ, इसका इससे कराओगे तो v1 प्लस का v2, और नीचे हो जाएगा v1 v2। ये v1 v2 कहाँ चला आएगा? ऊपर चला आएगा। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन का v1 प्लस का v2। ये तो तब था
जब इक्वल डिस्टेंस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है दो में। ये दो थी ना, दो अगर आगे स्पीडें थी। अगर बहुत सारी स्पीडें होती, मान लो एन टर्म होते हैं, मान लो कि ये हमारी टोटल डिस्टेंस बहुत सारी थी, इसमें से हमने पहले मान लो ए से बी तक की, ठीक, ये पहली हमने डिस्टेंस को कवर करते v1 स्पीड से, फिर आपकी डिस्टेंस कवर करते v2 स्पीड से, फिर आपकी होती v3 स्पीड से, फिर आपकी होती v4 स्पीड से, डॉट 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 करके आपकी कितनी चली जाती, vn स्पीड चली जाती, कितनी चली जाती, vn स्पीड चली जाती। इसका नाम हम x1 रख देते, इसका नाम x2 रख देते, इसका नाम x3 रख देते, इसका नाम x4 रख देते, और ये हमारा xm हो जाता। तो अगर हम टाइम देखते हैं, क्या देखते हैं, टाइम, तो हमारा टाइम कितना होता, हमारा टाइम जो आ रहा होता पहले वाले के लिए x1 अपॉन v1, दूसरे वाले के लिए आ रहा होता x2 अपॉन v2, तीसरा वाले के लिए हमारा टाइम हो चुका होता x3 अपॉन v3, डॉट 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 करके tn हमारा जो होगा वो होगा xn अपॉन का vn। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन का टोटल टाइम। तो टोटल अगर हम एवरेज स्पीड देखें, एवरेज स्पीड हम देखें फॉर डिफरेंट वेरिएबल स्पीड, तो अगर हम देखें एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस हमारी x1 x2 x3 x3 x4 डॉट डॉट xn, तो हमारा हो जाएगा x1 x2 x3 डॉट 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 xn अपॉन का टोटल टाइम कितना, x1 अपॉन का v1 प्लस x2 अपॉन का v2 प्लस x3 अपॉन का v3 डॉट 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 xn अपॉन का vn। ये हमारा जनरल हो गया फॉर्मूला फॉर दिस कंडीशन, फॉर दिस कंडीशन। इस कंडीशन के लिए मेरा जनरल फॉर्मूला एवरेज स्पीड का क्या हो गया, x1 x2 x3 डॉट 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 xn अपॉन का x1 v1 x2 v2 x3 v3 डॉट डॉट xn अपॉन का vn। इस फॉर्मूले से हम लोग सारे क्वेश्चन आपका लगा लेंगे। अगर दो, मान लो कि आपकी कुछ डिस्टेंस जो है वो दो भागों में डिवाइड हो रही है, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही होती, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही होती, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2v1 v2 अपॉन का v1 प्लस v2। अगर अनइक्वल टाइम हो या इक्वल टाइम इंटरवल में डिवाइड, या इक्वल डिस्टेंस में या अनइक्वल डिस्टेंस में डिवाइड हो रहा होता, तो जनरल फॉर्मूला जो हमारा था वो ये था, x1 x2 x3 डॉट 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 xn अपॉन का x1 v1 x2 v2 x3 v3 डॉट 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 xn। क्लियर। अगर हम इस पर न्यूमेरिकल करें, कुछ पहला न्यूमेरिकल हम करते हैं, ये आप लोग नोट कर लो अच्छे से, बड़ा हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। जैसे हमने कह दिया आपकी कि एक 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है, एक कोई कार है जिसको 100 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल करना है, टोटल डिस्टेंस कितनी है 100 किलोमीटर, या कुछ डिस्टेंस को ट्रैवल करना है, उसकी आधे डिस्टेंस को हमने किया है 40 किलोमीटर पर आवर से। एक जर्नी को, एक कार को एक जर्नी कंप्लीट करनी थी जिसकी उसने आधी जर्नी को 40 किलोमीटर पर आवर से कंप्लीट किया, बची हुई आधी डिस्टेंस को उसने 60 किलोमीटर पर आवर से कवर किया, तो बताओ उसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी। देखो यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब आपका फॉर्मूला लग जाएगा 2v1 v2 अपॉन का v1 प्लस का v2। सॉल्व कर लो इसको आसानी से। तो 2v1 की स्पीड कितनी 40, v2 कितना 60 अपॉन का v1 प्लस v2 करोगे कितना हो जाएगा 100, 1 0 1 0 1 0 1 0 ना, 6 4 जा 24 2 जा 48, मतलब एवरेज स्पीड आपकी कितनी हो जाएगी 48 किलोमीटर पर। क्लियर। ये आपका हो गया क्वेश्चन। जैसे इसी चीज को तीन भागों में डिवाइड करते हैं, फिर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, या मान लो कोई डिफरेंट कंडीशन में डिवाइड कर दें। जैसे क्या था, एक क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा कॉम्प्लिकेट बनाते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो कि ए से बी तक एक कंप्लीट जर्नी थी, क्वेश्चन को सुनना ध्यान से, ए से बी तक की एक कंप्लीट जर्नी थी जिसमें से कोई एक कार आधी डिस्टेंस को, हाफ डिस्टेंस को, इस जर्नी की हाफ डिस्टेंस को v1 स्पीड से, बची हुई हाफ में से हाफ को, बची हुई जो हाफ है इसमें से हाफ को v2 स्पीड से, और इसकी बची हुई हाफ को v3 स्पीड से कवर करे, तो बताओ
कि इसकी एवरेज स्पीड क्या रहेगी। पहला हाफ v1 से, उस हाफ का हाफ v2 से, बचा हाफ v3 से। तो ये तीन अलग अलग पोर्शन है। ये पहला ये हाफ है, ये हाफ का, इन दोनों के हाफ का ये हाफ है, ये हाफ का भी क्या है, हाफ है, और ये भी हाफ का क्या है, हाफ। तो बताओ कि क्या रफ्तार रही होगी, एवरेज स्पीड निकालो। तो आप लोग को डरने की जरूरत नहीं, आपको अपने कॉन्सेप्ट पे भरोसा करना है। मान लो यहाँ पर समय लगा t1, यहाँ पर समय लगा t2, यहाँ पर टाइम लगा t3। टोटल डिस्टेंस को आप 4x मान लो। 4x इसलिए मानेंगे क्योंकि हमको यहाँ पर x और x मिल जाएगा। अगर आप x मान लो तब भी कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये हमारा मान लो कि टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 4x थी। तो इसने कितनी की, 2x डिस्टेंस को कवर किया। बची 2x में x इसने कवर किया, बची x, तो ये बची ही है। तो t1 हमारा जो होगा, अगर हम t1 को देखें और t1 निकालने का प्रयास करें, तो डिस्टेंस अपॉन की क्या होती है, स्पीड। तो 2x अपॉन का v1। t2 निकाले तो x अपॉन का v2। t3 निकाले तो x अपॉन का v3। ये हो गया। अब हमारा टोटल डिस्टेंस हमको पता है, टोटल डिस्टेंस हमने कितनी लिया है, 4x। टोटल टाइम कितना है हमारा, टोटल टाइम देखें तो है 2x अपॉन का v1 प्लस का x अपॉन का v2 प्लस x अपॉन का v3। ये आपका है टोटल टाइम। अगर इन सबका एलसीएम लें, एलसीएम ले तो देखो, सबसे पहले तो ऊपर ऐसे x कॉमन है, x कॉमन ले लोगे तो नीचे बचेगा 2 अपॉन का v1 प्लस 1 अपॉन का v2 प्लस 1 अपॉन का v3। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, फिर चाहे सबका एलसीएम ले लो, आपको जो समझ में आए। एलसीएम लोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, v2 v3, यहाँ पर आ जाएगा v3 v1, यहाँ पर आ जाएगा आपका, चलो अभी ऊपर लेते हैं थोड़ा सा तो आसान हो जाएगा, ऐसे ज्यादा कुछ रहा है। इनका अगर एलसीएम लें तो हम देखेंगे कि x अपॉन x तो बाहर है ना, इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 2v1 तो है, ये v2 v3 नहीं है, प्लस का इसमें एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा v1 v3, और इसमें लेंगे तो आपका हो जाएगा v1 v2, और नीचे क्या हो जाएगा v1 v2 v3, v1 v2 v3। अब हम सॉल्व कर लेंगे अपना। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितनी है, 4x। टोटल टाइम हमारा कितना है, x अपॉन का 2v2 v3 v1 v3 v1 v2 अपॉन का v1 v2 v3। ये आपका x चला गया, ये सबको ऊपर भेज दो तो फॉर्मूला बन जाएगा 4v1 v2 v3 अपॉन का 2v1 v2 v3 प्लस का v1 v3 प्लस का v1 v2। ये आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया, एवरेज स्पीड। क्लियर। जब क्या हो रहा हो क्वेश्चन में कि दो आपके डिस्टेंस को तीन भागों में डिवाइड किया जा रहा है, पहला हाफ, फिर हाफ में हाफ, फिर हाफ, फिर जो आपका बचा हाफ, ये तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा हो तो फॉर्मूला लग जाएगा ये 4v1 v2 अपॉन का 2v2 v3 v1 v3 v1 v2। ये है। अब इसकी दूसरी कंडीशन देखते हैं। अभी तक हमारा क्या था कि डिस्टेंस को हम लोग डिवाइड कर रहे थे, इस बार हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस हमारा अलग होगा, टाइम को, स्पीड को देखते हैं। चलो थोड़ा सा कंडीशन सेकंड देख लेते हैं एवरेज स्पीड में। कंडीशन सेकंड, इसमें क्या कह रहा हूं, क्वेश्चन को समझो। मान लो ए से बी तक की एक जर्नी है, ए से बी तक की एक जर्नी है, जिसमें से हमने कुछ डिस्टेंस को, हमने मान लो कि v1 रफ्तार से, v1 स्पीड से कुछ डिस्टेंस को कवर किया, कुछ डिस्टेंस को कवर किया, इक्वल टाइम है, मतलब समय लगा t ही, टाइम यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट। बचा हुआ जो डिस्टेंस था उसको भी हमने कवर किया v2 रफ्तार से, लेकिन समय कितना था हमारा t ही।
टाइम हमारा इस बार क्या है, कांस्टेंट है। मतलब 15 मिनट में हमने कुछ डिस्टेंस कवर किया, बाद में हमने रफ्तार बढ़ा दी, 15 मिनट में हमने कुछ और डिस्टेंस कवर कर लिया, बची हुई डिस्टेंस को। पहली डिस्टेंस को हमने v1 स्पीड से कवर किया, मान लो कि कुछ समय लगा, t समय लगा। बची हुई जो डिस्टेंस थी उसको हमने v2 रफ्तार से किया, जिसमें हमारा टाइम क्या था, कांस्टेंट था। तो पूरी जर्नी हमने कंप्लीट कर ली, तो एवरेज स्पीड क्या रही होगी। तो यहां पर देखें तो हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो अगर हम यहाँ की डिस्टेंस को x1 नाम दे दें तो हमारी डिस्टेंस कितनी होगी, v1 इंटू टी, v1 इंटू टी। यहाँ x2 नाम दे दें तो वो क्या होगी, v2 इंटू का टी। तो अगर हम अपने फॉर्मूले पे आए जिसका है एवरेज स्पीड, वो क्या कहता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन का टोटल टाइम, अपॉन का टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई, v1t प्लस का v2t, v1t प्लस का v2t, v1t प्लस का v2t अपॉन का टोटल टाइम, t और t मिला के कितना हो गया, 2t। ऊपर से देखो t कॉमन है, तो t कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा v1 प्लस का v2 अपॉन का 2 इंटू का t, सॉरी 2 इंटू का t, तो t से t चला गया आपका, तो आपकी स्पीड कितनी हो गई, v1 प्लस v2 अपॉन का 2। ये आपकी क्या निकल आई, एवरेज स्पीड। अगर आपका टाइम कांस्टेंट है, डिस्टेंस वेरी कर रहा है, लेकिन स्पीड आपकी वेरी कर रही है, डिक्रीज हो रही है, लेकिन डिस्टेंस आपका टाइम इंटरवल, टाइम टेकन जो है वो कांस्टेंट है डिस्टेंस को कवर करने का, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा v1 प्लस v2 बाई का 2। जैसे मान लो, जैसे हम आपसे क्वेश्चन कहें कि एक जर्नी थी ए से बी तक के लिए, ए से बी तक के लिए हमने 15 मिनट में या 15 मिनट में 40 किलोमीटर पर रफ्तार से कुछ डिस्टेंस को कवर किया। बची हुई डिस्टेंस को हमने 60 किलोमीटर पर आवर से कवर किया 15 मिनट में ही। टाइम हमारा 15 मिनट ये भी था और 15 मिनट ये भी था ना। रफ्तार खाली बढ़ गई, डिस्टेंस थोड़ी, डिस्टेंस भी बढ़ी, हमने रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन समय हमारा क्या है, कांस्टेंट है। समय क्या है, कांस्टेंट है। तो हमें डायरेक्ट हमको पता है ये शॉर्टकट v1 प्लस v2 बाई का 2। तो v1 हमारा है 40, v2 हमारा है 60, बाई का 2 करोगे तो रफ्तार कितनी हो जाएगी, 50 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी हो गई एवरेज। अगर हम इसको जनरल मेथड से लगाएं तो हमको पता है पहले डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारी है 40 किलोमीटर पर आवर, टाइम हमारा है 15 मिनट, अपॉन का मिनट को आर में चेंज करेंगे तो 60 से करेंगे, 10 से 10 गया हाँ, 15 4 जो 60 से काटोगे तो 10 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर। दूसरा आपका है 60 किलोमीटर पर आवर इंटू का 15 मिनट बाई का 60, ये 60 से 60 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 15 मिनट, कितना आ गया, ओ सॉरी 15 किलोमीटर। तो टोटल हमारी डिस्टेंस कितनी हो गई, 15 किलोमीटर और 10 किलोमीटर मतलब 25 किलोमीटर। कितनी हो गई, 25 किलोमीटर। और टोटल टाइम 15 मिनट और 15 मिनट 30 मिनट, 30 मिनट मतलब हाफ आवर, आधे घंटे। ये तो ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर। वो देखो आ भी रहा है, तो उसको हम लोग ऐसे भी चेक कर सकते हैं। अगर हमारा टाइम कांस्टेंट हुआ तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, ये लगेगा v1 प्लस v2 बाई का 2 ना। अगर जनरल इक्वेशन इसी की बनानी हो, इसी की क्या बनानी हो, जनरल इक्वेशन बनानी हो, मान लो बहुत सारे टाइम इंटरवल के लिए, ये तो हमने 2 के लिए किया। अगर जनरल इक्वेशन इसी की बनानी हो तो हम जनरल इक्वेशन कैसे करेंगे, मान लो ए से बी तक की कुछ जर्नी थी, ए से बी तक की कुछ जर्नी थी। पहले कुछ की रफ्तार थी v1, बाद में कुछ की रफ्तार थी v2, फिर v3 डॉट डॉट डॉट, बाद में क्या थी v1। यहाँ पर भी टाइम t, यहाँ पर भी टाइम t, यहाँ पर भी टाइम t, यहाँ पर टाइम t। तो हमारा जनरल इक्वेशन एवरेज स्पीड का बनेगा, एवरेज स्पीड का बनेगा, ऊपर हो जाएगा v1t प्लस v2t प्लस v3t प्लस
डॉट 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 वी एन, ठीक। और नीचे कितना हो जाएगा, टी प्लस का टी प्लस का टी प्लस का टी डॉट 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 टी एन ना। तो यहाँ से टी कॉमन ले लोगे तो एक तरीके से हो जाएगा v1 प्लस का v2 प्लस का v3 डॉट 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 vn अपॉन का n, अपॉन का n। तो ये हमारी हो जाएगी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला एकदम वही वाला होगा, सम ऑफ द वेलोसिटीज एंड द नंबर ऑफ वेलोसिटीज, ठीक। डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, एवरेज स्पीड निकल आएगा। अगर इसको चेक करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं, चलो करके देखते हैं। मान लो कुछ डिस्टेंस थी ए से बी की कार की, ऐसे बी तक। पहले की रफ्तार 30 किलोमीटर पर आवर थी ना, 15 मिनट में। दूसरी आपकी 40 किलोमीटर पर आवर थी, कितने मिनट में, 15 ही मिनट में। तीसरा जो पार्ट था वो 60 किलोमीटर पर आवर थी, रफ्तार कितनी थी, 15 ही मिनट। तो यहाँ डिस्टेंस अगर निकालें तो ये आपका हो जाएगा 30 इंटू का 15 बाई का 60। सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 7.5 किलोमीटर, 7.5 किलोमीटर। ये आपको हो जाएगा 40 इंटू का 15 बाई का 60। तो ये करोगे तो आपका हो जाएगा 10 किलोमीटर। इसको करोगे 60 इंटू का 15 बाई का 60, ये आपका हो जाएगा 15 किलोमीटर। टोटल आपकी डिस्टेंस कितनी हो गई, 7.5 प्लस का 10 प्लस का 15। सॉल्व करोगे तो 25 7 कितना होता है, 32, 32.5। टाइम कितना हुआ, 15 15 15 42, 45 बाई का 60, 60 चला जाएगा ऊपर। सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 32.5 इंटू का 60 और नीचे का कितना 45। 15 3 45, 15 3 जा 40 53 55 और 15 4 जा, ये हो गया। 3 से इसको काटो, नहीं कटेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो पहले, कितना आएगा 32.5 इंटू का 4 बाई का 3। सॉल्व कर लो इसको, 5 4 जा 20 का 0 हो जाएगा, बचेगा 2, 5 4 2 जा 8 8 2 जा 10 हो जाएगा, बचेगा कितना 1, 4 3 जा 12 12 1 30, 130 बाई का 3। सॉल्व कर लो, 130 बाई का 3 करोगे तो 3 4 जा 12, बचा कितना 10, 3 3 जा 3 3 जा, एक तरीके से 43.3 समथिंग आ जाएगा। ये आपको हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में। इस वाले फॉर्मूले से लगाएं जरा, और आसान शायद हो जाए ना। वो तो चेक करने के लिए कह रहे थे। V1 कितनी है आपकी 30, V2 कितनी है 40, V3 कितनी थी 60, कितने 1 2 3, तो आपका 130 बाई का 3, डायरेक्ट वही आ गया 130 बाई 3। सॉल्व करोगे कितना 43.3 किलोमीटर पर। तो ये था आपका एवरेज स्पीड, ऐसा निकालते हैं। हमने दोनों के क्वेश्चंस बता दिए, दो मेथड होते हैं दोनों के लिए। एक में क्या होता है, डिस्टेंस कांस्टेंट होता है ना, एक में क्या था स्पीड टाइम कांस्टेंट था। स्पीड कांस्टेंट होगी, तीसरी कंडीशन स्पीड कांस्टेंट की बनेगी। अगर स्पीड कांस्टेंट होगा तो आपका एवरेज स्पीड भी क्या निकलेगी, स्पीड ही निकलेगी, क्योंकि जब स्पीड बदल ही नहीं रही है तो उसकी एवरेज स्पीड भी क्या होगी, वही होगी जो गिवन होगी। क्लियर। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जो कि हमारा होगा इंस्टैंटेनियस स्पीड। थैंक यू बच्चों।